मध्य प्रदेश के सांसद सब मधेशक शिक्षा आ स्वास्थ्य के स्तर दिन प्रतिदिन खराब होइत गेल कहैत संघ आ प्रदेश सरकारक आलोचना कयने छै। मध्य प्रदेश सभा के 2 दिन के बैठक में सांसद सब पिछला 5 वर्ष में शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश खासे परिवर्तन कर नहीं सकल बतौलन। बैठक में सांसद सतीश सिंह मध्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास आ विस्तार में ध्यान नहीं देने आरोप लगौलन। वो देश के चर्चित हृदय उपचार केंद्र गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र के शाखा जनकपुर धाम में खुजलो पर एकर सेवा विस्तार काज के मध्य सरकार व्यवस्था करने आरोप लगौलन। देश में बहुत नाम प्रतिष्ठित गंगालाल अस्पताल छे। आई जे हार्ट के लागी काठमांडू में बहुत बड़का नाम छे, ओकर ब्रांच जनकपुर में खुलले। ओई ब्रांच में बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों सब एले, लेकिन आई वो जनकपुर गंगालाल अस्पताल की स्थिति छे जे कि पिछला बजट में हम जानकारी ले ली तो पिछला बजट में ओकरा 38 करोड़ रुपया बजट छुटियाल रहे, लेकिन वो 38 करोड़ के बजट के में जैसे 13 करोड़ के जे इक्विपमेंट किने वाला काम रहे वो कखनी किना के हस्तांतरण भए गेलै, वो ककरो जानकारी नहीं छे। लेकिन आइ वो तो लैब के स्थापना केना हेते, सीटी स्कैन केना स्थापना हेते, ओकर डॉक्टर केना हेते, प्राविधिक केना हेते, भवन केना बनते, ओकर चिंता हमर अहाँ के सरकार के कतो नहीं रहले। पिछला 5 वर्ष में मध्य सरकार लूट तंत्र में मात्र व्यस्त रहल सेहो हुनक आरोप अछि। तहिना सांसद किरण कुमारी शाह मधेशक अस्पताल सब रेफर सेंटर के रूप में देखल गेल बतौलन। ओ स्वास्थ्य सेवा के अवस्था मधेश में एकदमै खराब रहल कहैत एहि दिस ध्यान देबा मध्य सरकार संग आग्रह कयलनि। एउटा समाचार पढेको छु कि बच्चा एउटा उपचार को लागि यहाँबाट त्यहाँ रिफर हुँदै हुँदै उसको जान गयो। यसको जिम्मेवार कसले लिने? म माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय किन मौन छ? अहिले जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यसको समुचित व्यवस्था तत्कालै हुनुपर्छ। यो गर्मी बिते हैन, अर्को गर्मी हुन नआउन्जेल त्यो भन्दा अगाडि नै यो सरको टोकाइबाट समुचित व्यवस्था प्रत्येक जिल्लामा हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो कुरा यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। बैठक में सांसद सरोज सिंह कुशवाहा केंद्र सरकार के शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं होला से मधेशक शिक्षा स्तर गिरत गेल बतौलन। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति स्पष्ट न लाना, दरबंदी मिलान न करना, ये कारक है जिसके कारण से गुण स्तरीय शिक्षा नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका दोषी कौन है? इस बात को हम लोग को उठाना चाहिए कि न उठाना चाहिए? आज के मिति में एक ही शिक्षक इंग्लिश पढ़ाते हैं, नेपाली पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, कैसा गुण स्तरीय शिक्षा होगा? इस पर कौन बोलेगा? तैना सांसद कंचन बिच्छा मधेश में शिक्षा सुधार कार्यक्रम आना मध्य सरकार संग आग्रह कयलनि। वो मधेशक शिक्षा ऊपर विभेद होइत आयल कहैत गुणस्तरीय शिक्षा में सबके समान पहुँच रहल जेबाक आ निःशुल्क रहल जेबाक मांग कयलनि। गुणस्तर शिक्षा सबैका लागि बराबरी र त्यो सबै निःशुल्क हुनुपर्दछ। त्यसका लागि मध्य प्रदेश सरकारले तत्काल शिक्षा सुधारको कार्यक्रम ल्याएर शिक्षामाथि विभेद पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ। यसो हुन सकेन भने गरिब विपन्नका छोराछोरी सधैँ अशिक्षित, अदक्ष, तुलनात्मक रूपमा विपन्न भएर हुर्किनु पर्ने र तिनले जीविकोपार्जनका लागि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगल पुगेर। तैनाका सांसद बीना देवी शर्मा किताब एक किसिम के रहल जबाक सेहो मांग कयलनि। ओ फरक फरक किताब विद्यालय में भेला से मनोमानी बढ़ेर जा रहल बतौलनि। धेरै लुटालुट भइरहेछ। हजुरसँग मेरो विनम्र आग्रह छ कि किताब एउटै होस् बोर्डिङमा पढाउनको। 10 थरीको किताब बनाएर स्कुल बोर्डिङहरूले के भन्छ? फलानो दुकानमा गएर यो मेरो लिस्ट लिएर जाऊ, त्यहाँबाट किताब किन्नु। यो सरासर अन्याय हो। सभामुख महोदय, पढाइ त्यही हुन्छ, एल्जेब्रा होस्, म्याथ होस्, म्याथमेटिक्स होस्, तर त्यसलाई घुमाई फिराई गरेर मेरै किताब बिक्री होस्, मेरै किताब मेरै पसलमा कमिसन आओस्, यो चाहिँ म एकदम कडा विरोध गर्दैछु।
बैठक में मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के दिस शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री महेश प्रसाद यादव मध्य प्रदेश के किछ आइन के संशोधन कर बनल विधेयक प्रस्तुत केने छलथि। मध्य प्रदेश सभा के दोसर बैठक बृहस्पति दिन 1 बजे बैसत।